प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस नोपुरा क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू। आज का मौजू है हमारा हाथी का वज़न। पेज नंबर 34। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि जीने की आस बाकी न रही। वो एक दफ़ा का वाक़या लिखते हैं कि एक बादशाह बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया उसको जीने की कोई आस ना रही, वह उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं अब जीऊँगा। उसने ये मन्नत मानी कि अगर खुदा ने उसे सेहत अता फरमाई तो वो उसके नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। अब बादशाह ने कहा कि अब मैं ठीक हो जाऊं, मैं सेहत याब हो जाऊं। उसने एक मन्नत मानी। मन्नत कहते हैं नज़र न्याज करना। तो उसने ये कहा कि मेरी सेहत ठीक हो जाए तो मैं अल्लाह के नाम पर हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे और फ़कीरों में बांट दूंगा, वो उनको दे दूंगा। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। वह अल्लाह ताला ने उस पर क्या क्या रहम किया तो वो क्या हो गया, कोई ही दिनों के बाद वो ठीक हो गया, सेहत याब हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। अब वो परेशान हो गया कि अब मैं हाथी को किस तरह तोलूं, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, ये सामने ऊपर है, तो उसको किस तरह तोलूं उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका वज़न मालूम किए बगैर वो मन्नत पूरी न कर सकता था। गोया अब वो मन्नत उसको पूरी करनी थी। अब उसने कहा कि मैं इसको किस तरह तोलूं। गोया उसका वज़न किए बगैर वो उसकी मन्नत नहीं दे सकता था। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। गोया दरबार जो होता है बड़े लोगों का, उसके वो सब उसमें लोग मौजूद थे, अक्लमंद लोग उसमें मौजूद होते हैं। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात बन न पड़ी। गोया बादशाह ने एकदम दरबार में बुला लिया, अपने दरबार में सबको बोला कि आप मुझे ये बोलो कि मैं हाथी को किस तरह तोलूं, आप मुझे बताओ क्या किस तरह हम तोलेंगे इसको। इसलिए पूरे मुल्क में इख्तियार दिया गया। अब दरबारियों की समझ में नहीं आया कुछ। अब पूरे इलाके में उन्होंने क्या किया, इख्तियार दे दिया, लोगों को इत्तला कर दी कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। अब उसने कहा कि अब हमें हाथी का वज़न करना है। अगर कोई मुझे हाथी को तोल कर देगा तो मैं उसको माला माल कर दूंगा, मैं उसको अमीर बना दूंगा, रुपये दे दूंगा, अच्छी तरीके से दे दूंगा, ताकि ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा सदका मुझे देना है। किसके बराबर देना है, हाथी के वज़न के बराबर देना है। अब उसने पूरे इलाके में इख्तियार दे दिया, इत्तला दे दी कि कोई आदमी आए कि मुझे इसको तोल कर दे दे। इनाम की लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अकल पर जोर दिया। वह इनाम की लालच, इनाम निकाला गया था, उसकी लालच में बहुत सारे लोग आ गए। सबों ने अपनी अकल पर जोर दिया, सब कुछ उनका हज़ारों जतन किए मगर कोई सूरत बन न पड़ी। वह सबों ने बहुत कोशिश की मगर कोई सूरत बन न पड़ना हो गया, कोई रास्ता नहीं निकला, कोई उनको समझ में नहीं आया। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। बादशाह को फिक्र हुई और वो सोच में पड़ गया कि जिंदगी का भरोसा नहीं, मन्नत का ऐद खुदा से कर चुका हूँ, इसका पूरा करना अब मुझ पर फर्ज है। तो अब उसने कहा कि उसको फिक्र हो गई कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे हाथी को तोलने के बगैर मैं इसकी मन्नत पूरी नहीं कर सकता हूँ। अब उसने कहा कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कब भी इंसान को मौत आ सकती है। अल्लाह ताला से मैं वादा कर चुका हूँ कि मैं उसके बराबर रुपया तोल कर दे दूंगा, तो अब इसको पूरा करना मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है। तो ये था हमारा आज का सबक। बाकी वस्सलाम।